एक ऐसा शहर जो सदियों से हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और कहा जाता है एक हिंदू यहाँ पर अपने जीवन में एक बार जरूर आता है, या तो जीवित या फिर मरने के उपरांत अपने परिजनों द्वारा अस्थियों के रूप में यहाँ बहने वाली पवित्र धारा गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। जहाँ मान्यता अनुसार गंगा जी का उद्गम हुआ था, और गंगा जी का उद्गम स्थल एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम इसी सीरीज में कवर करेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है हरिद्वार में, यानी हरि के द्वार में। गंगा नदी के तट पर बसा हरिद्वार भारत के सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है। सप्त मतलब 7 और पुरी मतलब शहर, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, बनारस, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वारका आते हैं। हरिद्वार के कई पुराने नाम हैं, जैसे मायापुरी, कपिल स्थल और गंगा द्वार। स्क्रिप्चर्स में हरिद्वार का नाम महाभारत और गरुड़ पुराण में भी है। और हरिद्वार में पंच तीर्थ स्थल भी है, जैसे कि हर की पौड़ी जिसे गंगा द्वार भी कहा जाता है, कुशावर्त घाट, कंखल, बिल्वा तीर्थ जहाँ मनसा देवी जी विराजमान है, और नील पर्वत जहाँ चंडी देवी जी विराजमान है। हरिद्वार पहुंचने का सफर शुरू होता है परासिया रेलवे स्टेशन से। पातालकोट एक्सप्रेस से मैं पहले पहुंचता हूं दिल्ली, और दिल्ली से फिर मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के पहुंचता हूं हरिद्वार, जहां पहुंचते पहुंचते मुझे करीब 12:30 बज जाते हैं दोपहर के। तो होटल पहुंच के फ्रेश होकर निकलते निकलते मुझे करीब 2 बज जाते हैं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, और जिसके लिए मुझे कल सुबह 4:30 बजे की पहली बस पकड़ना है, ताकि मैं समय से बद्रीनाथ पहुंच जाऊं। इस वजह से हरिद्वार के पंच तीर्थ में से सिर्फ 3 तीर्थों का मैं आपको दर्शन करा पाऊंगा, जो कि इस वीडियो में आगे आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हरिद्वार के इतिहास से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्रिप्चर्स में हरिद्वार का नाम महाभारत और गरुड़ पुराण दोनों में मिलता है। और 7वीं शताब्दी में चीनी ट्रैवलर स्वानसेंग भारत आए थे, और उनकी राइटिंग्स में भी हरिद्वार का उल्लेख है। इसके बाद मौर्य और कुषाण दोनों महान डायनेस्टीज का यहाँ पर रूल था, पर हरिद्वार हमेशा से एक धर्म स्थल रहा है। और फिर 16वीं सेंचुरी में हरिद्वार में मुगल्स का राज था, और उनके खास मंत्री राजा मान सिंह ने यहाँ कई मंदिरों और घाटों का रेस्टोरेशन भी करवाया था। इनफैक्ट उनकी समाधि भी हर की पौड़ी पर ही है, और उसे मान सिंह की छतरी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के पहले तीर्थ स्थल, जो कि हर की पौड़ी है। हरिद्वार जितना सुंदर शहर है, उतना ही सुंदर इसका नाम भी है। यह 2 शब्दों से बना हुआ है, हरि और द्वार। हरि मतलब भगवान, और द्वार मतलब गेटवे। आप कह सकते हैं हरिद्वार गेटवे टू द हेवेंस है, क्योंकि लिटरली अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ जाने के गेटवे भी यही है। हर की पौड़ी के नाम के 2 अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। विष्णु भक्ति से विष्णु की नगरी कहते हैं, और शिव भक्ति से शिव की नगरी कहते हैं। और सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार गंगा माँ की नगरी है, क्योंकि पुराणों में माना जाता है गंगा नदी का उद्गम यहीं से था। और हरिद्वार सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, सिख भाइयों के लिए भी उतना ही पूजनीय है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक जी 16वीं शताब्दी में आए थे, और उनके बाद गुरु अमरदास जी 22 बार हरिद्वार आए थे। हरिद्वार में कई खास मंदिर हैं, पर कुछ जगहों की मान्यता सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हर की पौड़ी। इस जगह की कहानी काफ़ी यूनिक है, और इसका संबंध है समुद्र मंथन के समय से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब असुर समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेके भाग रहे थे, तब उससे 4 बूंदें गिरी थी धरती पर, जिसमें से एक बूंद हरिद्वार में गिरी थी, और माना जाता है वो बूंद गिरी थी हर की पौड़ी पे। और इसीलिए यहाँ पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। इसलिए गंगा जी पे स्नान करना हर की पौड़ी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। यहाँ ये भी माना जाता है कि हर की पौड़ी पे हरि मतलब विष्णु भगवान भी साक्षात आए थे। तो अगर आप हर की पौड़ी पे स्नान कर चुके हैं, तो उसके उपरांत सबसे पहले आप जाए माँ गंगा के मंदिर पे, वहाँ दर्शन करें, और उसके बाद पेट पूजा करने निकल जाए इसी के आसपास जो भी मार्केट है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने और नए रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है। आप ज़रूर यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, डिनर जो भी आप करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। और पेट पूजा के उपरांत आप निकल जाइए मनसा देवी जी के दर्शन के लिए, क्योंकि ये हर की पौड़ी से सबसे पास है, और पहले आपको यहीं जाना चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप पैदल ट्रैक करें, जो कि 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक होता है, घुमावदार है, और अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर आपकी फैमिली बड़ी है और आप पैदल नहीं चलना चाह रहे तो इससे ना जाएं। और दूसरा रास्ता जो मैंने ऑप्ट किया था मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गया था उड़न खटोले से।
जी हाँ, उड़न खटोला ही नाम है, केबल कार है, रोप वे रहता है, उससे आप आराम से टिकट बुक कर सकते हैं और जा सकते हैं। करीब 650 रुपए की मैंने कम्युलेटिव टिकट बुक की थी, जिसमें मनसा देवी जी रोप वे से आना जाना प्लस मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर जो कि 4 से 5 किलोमीटर दूर है वहां तक का कन्वीनियंस फीस में ऐड था। आपको एक ट्रैवलर अलॉट होती है, आप ट्रैवलर से बैठ के जाते हैं चंडी देवी मंदिर और उसके नीचे में आपको वहां से भी केबल कार मिलती है। आने जाने दोनों का इसमें फेयर इंक्लूड रहता है। करीब 650 रुपीज का इसका फेयर रहता है और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं दोनों जगह के। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सबसे पहले मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हरिद्वार बस स्टैंड दोनों आमने सामने है और यहीं से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाता है मनसा देवी या फिर हर की पौड़ी के लिए। आप मनसा देवी के लिए बोल कर आए और ये आपको मनसा देवी टिकट काउंटर से थोड़ा सा पहले ड्रॉप कर देंगे। तो टिकट चेक करवा के मैं लग चुका था लाइन पे और 10 से 15 मिनट बाद मेरा भी नंबर आ गया था उड़न खटोले में बैठने का। चलिए इस राइड का आप लुत्फ उठाइए। ये करीब 4.5 मिनट की है लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके करीब 10-20 सेकंड का ही रख रहा हूँ। और इस रोपवे से गंगा माता और हर की पौड़ी के आधे भाग का बहुत अच्छा खूबसूरत सा व्यू आता है, तो आप इंजॉय करें इस व्यू को। जल्दी जल्दी चलते हैं दर्शन करने क्योंकि हमें इसके बाद चंडी मंदिर भी जाना है क्योंकि हमने एक कम्युनिटिव टिकट ली है। तो दर्शन करिए माँ मनसा देवी के। कहा जाता है ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है, इसलिए यहाँ मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो देवी जी के दर्शन कर लिए हैं अभी और अब हम जाएंगे चंडी देवी के और दर्शन करने। दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, बहुत देर खड़े रहे, ज़्यादा भीड़ थी नहीं तो काफ़ी देर रुके हम वहाँ। और यहाँ से ऊपर से एक व्यू देखिए। Please do not panic if the cabin stops between the journey, as it could be because of either
चंडी देवी मंदिर में ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, इस वजह से हमारा उड़न खटोले का नंबर जल्दी से आ जाता है। और उसके बाद करीब 10 मिनट का रास्ता है जिसमें कुछ सीढ़ियाँ हैं और प्लेन रास्ता है, उसे हम कवर करके मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। प्रसाद हमने बाहर से ही ले लिया था, बाहर आपको ढेर सारी दुकान मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं या तो फिर मंदिर प्रांगण के बाहर भी मिल जाएगी। बाहर पहले जो मैंने बोला था उसका मतलब था गेट पे भी आपको दुकानें मिल जाएंगी। तो दर्शन करिए चंडी माता के और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए। माता रानी के दर्शन के बाद हमने इस व्यू का थोड़ी देर लुत्फ उठाया। उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही और भी देवी देवता थे, उनके भी दर्शन किए। उसके बाद उड़न खटोले से हम वापस नीचे आए। तो माता चंडी के भी दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्शन। अब निकलते हैं हम लोग रोपवे के लिए क्योंकि रोपवे बंद होने वाला है। पहुंचते हैं नीचे और रोपवे का व्यू का लुत्फ उठाएंगे। और जल्दी जल्दी हम पहुंचना चाह रहे थे हर की पौड़ी, क्योंकि हर की पौड़ी की आरती भी हमें देखना था, लेकिन हम लेट हो चुके थे। चलिए जो भी बचा था वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने शूट कर पाया। लास्ट की आरती रह गई थी, वो देखते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो फिलहाल इस हरिद्वार वाले ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।